ली बन मेरा ते आन बचाउंदा जान मेरी। मैं जाना प्यार महान तेरा, मैं जाना प्यार महान तेरा। की पता है दुनिया फानी नू, मेरा मन तरसे तेरी बाणी नू। जिवें जंगल च हिरनी पानी नू, मेरा मन तरसे तेरी बाणी नू। जिवें जंगल च हिरनी पानी नू। तू सारी दुनिया दा चानण है, चानण हो जावण राह मेरे। तू सारी दुनिया दा चानण है, चानण हो जावण राह मेरे। वारस जे लभदा मोतियां नू, दया सागर दे आ नेड़े। वारिस जे लभदा मोतियां नू, दया सागर दे आ नेड़े। सच राजू हाल सणांदा ए, सच राजू हाल सणांदा ए। हुण अपने दिल दे जानी नू, मेरा मन तरसे तेरी बाणी नू। जिवें जंगल च हिरनी पानी नू, मेरा मन तरसे तेरी बाणी नू। जिवें जंगल च हिरनी पानी नू। बगयाड़ फिरन मेरे चारे पासे, मासूम जही मैं पेड़ तेरी। तू अच्छा जाली बन मेरा, ते आन बचाउंदा जान मेरी। मैं जाना प्यार महान तेरा, मैं जाना प्यार महान तेरा। की पता है दुनिया फानी नू, मेरा मन तरसे तेरी बाणी नू। जिवें जंगल च हिरनी पानी नू, मेरा मन तरसे तेरी बाणी नू। जिवें जंगल च हिरनी पानी नू। मैं दौलत तेथों नहीं मंगदा, की करना नाश हो जानी नू। मेरा मन तरसे तेरी बाणी नू, जिवें जंगल च हिरनी पानी नू। जिवें जंगल च हिरनी पानी नू, जिवें जंगल च हिरनी पानी नू। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर जी हैं इधर? जी मैं हूँ, लेकिन मैं जा रही हूँ, आप इसको होस्ट करें। ये हम खुदावन की हुजूरी के लिए और खुदावन की मौजूदगी के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे, खुदावन के जलाल के लिए। और खुदावन जो कि हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी की फुल सोर्स है, जो हमें जिंदगी बख्शता है और जिंदगी को कायम रखने के लिए वो हमें हर तरह की नेमत बरकत से भी मालामाल करता है। और वही है जिसके अंदर से जिंदगी निकलती है, वही है जिसके अंदर हमारी जिंदगी कायम रहती है। और वो खुदावंद खुद है जो कि मसीह यीशु के वसीला, जो मसीह यीशु के जरिए से हमसे हमारे साथ रहता है, मसीह यीशु की फॉर्म में। और पाक रूह जो है वो जमीन से आसमान तक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जो कि हमारे दरमियान में है, खुदावंद का रूह वो जमीन से आसमान जो यीशु के नाम पे
जो हमारी हर दुआ को लेकर जाता है और हमारे लिए इंटरसेशन करता है। आज बेसिकली हम खुदावंद के कलाम के लिए और खुदावंद के जलाल के लिए हम उसको ऑनर करते हैं, उसको तालियां बजाते हुए अपने दरमियान वेलकम करते हैं। आज जबकि मैं कलाम करने के, मुझे नहीं पता था कि मैंने कलाम करना है और मुझे खुद भी पता नहीं है कि मैंने क्या बोलना है, लेकिन मैं पाक रूह को कह रही हूँ कि मुझ में आ, मुझ में समा और मुझे हिकमत और तनाई दे, मेरे दिल और दिमाग को खोल और मुझे वो लफ्ज दे आए खुदावन जो कि तू तेरे दिल में हमारे लिए, और तू चाहता है कि हम उसको आपस में शेयर करें और ताकि हम उससे जिंदगी हासिल करें और अपनी जिंदगी में उसको इस्तेमाल करें। वो खुदावन की डीप थॉट मैं चाहती हूँ कि पाक रूह हम पे रिवील करे ताकि हम लोग जो है उसको जाने और उसको समझें। और बहुत सारे ईमानदार को ये इस चीज को पता है, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मुझे ही पता है, लेकिन हम सबको पता है, जैसे कि हम मसीह में बहुत मजबूत होकर चल रहे हैं और मसीह के में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और खुदा का रूह जो रूह कुदुस है वो हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है, और हमारा जो अच्छा टीचर है वो हमें हमें मतलब फॉर्म में लेकर आता है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। तो सब्जेक्ट जो खुदावंद ने मुझे आज दिया है कि बिलीवर्स की जो लाइफ है, बिलीवर्स किस तरह अपनी लाइफ को फुली मतलब फुली रिसीव कर सकते हैं, किस तरह दे कैन एंजॉय देयर फुलनेस ऑफ द लाइफ। तो कल जबकि हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही रास्ता, मैं ही सच हूं और मैं ही जिंदगी हूँ, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। और ये अटल सच है, हकीकी सच है, क्योंकि जिंदगी हम जब नजर दौड़ाते हैं तो हमारे आसपास कितनी जिंदगी, वो सारी जिंदगी के सोर्स जो है खुदावंद खुद है, जो कि मसीह यीशु है, और उसी में हमारी जिंदगी कायम रहती है। और जब उसने हम मतलब जब हम अपनी जिंदगी को फुली रिसीव करना चाहते हैं तो हमें कैसे अपनी जिंदगी फुली रिसीव कर सकते हैं? हाउ कैन वी रिसीव द लाइफ विद द फुल ब्लोन एट द फुल ब्लोन, कि हम अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पे किस तरह हासिल कर सकते हैं? जिंदगी तो हमें खुदावंद ने दी है, लेकिन हम इसको मुकम्मल तौर पे किस तरह हासिल कर सकते हैं, और हम मुकम्मल तौर पे किस तरह अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं? ये हम पर है कि हम किस तरह अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। बेशक हम जमीन पर हैं, लेकिन और हम खुदावंद ने हमें रखा है, और जिंदगी जो है वो खुदावंद की दी हुई है, और ये जिंदगी कितने साल है, कितने दिन है, हम में से कोई नहीं जानता स्वाय यीशु मसीह के, क्योंकि उसने कहा कि मैं ही जिंदगी और क़यामत हूँ, और जो उसमें है वो हमेशा जिंदा रहता है। तो जो स्क्रिप्चर है वो मैं पहले कल भी पढ़ा था कि इन हिम वाज द लाइफ एंड द लाइफ वाज द लाइट ऑफ द ऑल मैनकाइंड, कि यीशु मसीह के बारे में जॉन बता रहा है, क्योंकि जब यीशु ने कहा कि मैं लाइफ हूँ, मेरे बगैर कोई फादर बाप के पास नहीं आ सकता, तो उसमें ये है कि हमारी जिंदगी, हम किस तरह इस जिंदगी को जो जो कि यीशु मसीह से हमें मिली है, हम इसको किस तरह फुल ब्लोन पे ले सकते हैं। तो उसके कहते हैं कि हम यीशु मसीह जो कि हमारी जिंदा होप है, जैसे कि हम सारे बिलीवर ईमानदार जितने मसीह यीशु में हैं, और खुदावन ने हम पे जो रिवील किया है कि उसके बेटे के वसीले से ही हमें नजात मिली है, और उसके बेटा के वसीले से ही हम जिंदगी को फुली रिसीव कर सकते हैं। It's in the Jesus Christ we have a hope for the fullness of our life. It is worthy of cause in the Christ to find essentials to live. लेकिन इस जिंदगी को मुकम्मल हासिल करने के लिए हमें बहुत सारी जरूरी चीजें जो हैं, बहुत सारे जरूरी कदम उठाने पड़ते हैं, कदम जो कि हमारी रूहानी कदम है उनको उठाना पड़ेगा। जब हम रूहानी हमारे जो कदम है, जो एसेंशियल्स हैं, जो ड्यूटी है, उसको हम उठाएंगे, जो कि कोई किसी भी तौर पे चेंज नहीं हो सकती, या कि ट्रांसफरेबल एंड ट्रांसफर नहीं हो सकते, जिसको नेगोशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हम सब जानते हैं। हमें वो जो नॉन नेगोशिएबल्स एसेंशियल्स हैं उनको कैसे रिसीव करना है, और उनको कैसे जानना है कि हम किस तरह अपनी जिंदगी को फुली रिसीव कर सकते हैं। अब सांसें तो हम लेते हैं, हम किस तरह, जब तक खुदावंद हमारे साथ में नहीं है, फुल ब्लोन जिंदगी तब तक हमें नहीं मिलती, जब तक खुदावंद हमारे साथ नहीं है, हम ढूंढते नहीं, हमें नहीं मिलते, तब तक हम ऐसे ही ड्राई लैंड पे चल रहे होते हैं। मतलब we walk on the dry land with
with the weak legs, कि हम कमजोरी में चल रहे होते हैं और हम मतलब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम अपनी गाड़ी को मतलब कोशिश से उसको दौड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी जिंदगी की कोशिश कर रहे होते हैं. We try to live our life our own by ourselves without the God. If God is not with us, we can how the life is, खुदावंद के बगैर हम किस तरह अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं और गुजार रहे होते हैं. जब हमारी जिंदगी में खुदावन नहीं होता, हमारे साथ खुदावन नहीं होता, और वो जरूरी चीजें जो बेसिक्स चीजें हमारी जिंदगी को गुजारने के लिए हम उनको पूरा नहीं करते, तो हमारी जिंदगी जो है ना, एक हम मतलब जिंदा नहीं रह रहे होते, हम सफोकेटेड जिंदगी गुजार रहे होते हैं, कि हम मतलब ऐसे चल रहे होते हैं जैसे कि हमारी सांस जो है ना अभी रुक जाएगी, हमें ना कोई उम्मीद है, कुछ पता नहीं है, हम ऐसे ही अपनी गाड़ी को बगैर उसके अंधेधुन दौड़ा रहे होते हैं. वो है, इसलिए वो कहता है कि what is so necessary for you to know that you know how you can live the fullness at life at fullness, कि क्या जरूरी चीजें हैं, क्या जरूरी कदम हैं, क्या जरूरी स्टेप्स हैं जिनको हम उठा के अपनी जिंदगी को मुकम्मल अपनी जिंदगी हासिल कर सकते हैं, और वो हमेशा में खुदावंद में कायम रहेगी, क्योंकि हमें ये सच पता चल गया कि हमारी जिंदगी जो है वो खुदावंद में ही कायम रहती है, और वही उसको कायम रखता है, और वही उसमें दिन ब दिन चीजें ऐड करता है, और जो चीजें हमारी जिंदगी की जरूरी नहीं होती वो एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि खुदावंद का फुल कंट्रोल है. और वो जिंदगी हमें मिलती है मसीह यीशु के वसीले से, उसी के वसीले से हमें जिंदगी मिलती, क्योंकि उसी के इमेज पे हमें बनाया गया. मैंने कल भी कहा, मैं बार बार जब भी मैं ये सरमन दूंगी किसी को, मैं यही बात दोहराऊंगी कि हमें यीशु के इमेज पे बनाया, उसकी सांसें हमारे अंदर है, उसी के रास्ते से हमें बनाया, उसी के रास्ते से हम बाप की तरफ जाते हैं, और उसी के रास्ते से हमें जिंदगी की हर एक चीज मिलती है. लेकिन उसके कुछ बेसिक्स हैं, वो किस तरह हमें वो जिंदगी मिल सकती है, क्योंकि वो कहता है कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर वी हैव नॉन नेगोशिएबल, व्हिच इज मैं अभी नोट्स लिख रही थी, इसको सरमन को मैं तैयार कर रही थी, तो मैं कह माय ब्रदर्स एंड सिस्टर वी हैव नॉन नेगोशिएबल एसेंशियल्स व्हिच ब्रिंग्स ग्लोरी टू हिम अलोन, क्योंकि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड, एज जीसस सेड, आई एम हियर टू ब्रिंग ग्लोरी टू फादर. तो जब हमें यीशु मसीह को फुलनेस, जिंदगी की फुलनेस मिली है, ही इज इटर्नल नाउ, ही इज लिविंग नाउ, he wants us to be live like him too, as we are on his image, so we have to be like him too. So why cannot we get the same life as Jesus Christ is? He's living now, we can receive it. God खुदावंद ने हमारे लिए वो जो ड्यूटीज है, वो जो सारा कुछ हमें जरूरी है, सारा मुआद जो है खुदावंद ने हमें प्रोवाइड किया है कि हम किस तरह अपनी जिंदगी को फुली तरीके से रिसीव कर सकते हैं, ताकि हम भी इटर्नल हों और हम भी फॉर एवर लिव करें. तो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर वी हैव नॉन नेगोशिएबल एसेंशियल, हमारी बहुत जरूरी जो ड्यूटीज हैं जो कभी भी नेगोशिएट खुदा नहीं हो सकती, वो अटल है, वो वैसे की वैसे ही हैं, हमें उनको सीख करना है, हमें उनको तलाश करना है. which bring glories to him alone. So our job is to bring glory to God alone himself. That's all. That's how we can, and we have to do those steps, and that's how we can receive the fullness of life. And the fundamental of our life and the fulfillment of essential is the key of finding our healthy Christian life. Okay, we have to find those key, वो चाबी जो हमें हमारी जिंदगी healthy fullness life दे सकता है, believer, as a Christian, as a believer, because it's God make it so easy for us being his children through Lord Jesus Christ, that we can receive our fullness of the life. But still we have to, it does not mean we still have to seek him, because unless we seek him, we'll not find a life. Let us read the Bibles to find non-negotiable duties, where life is found. He said non-negotiable essential duties. हमारी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हम सब जब उठते हैं, दुआ करते हैं, तो हम सबसे पहले हम खुदावंद को तलाश करते हैं. तो वो कहता है कि सबसे पहले उसको तुम ढूंढो, खुदावंद को ढूंढो. जब तुम उसको ढूंढोगे तो तुम्हें जिंदगी मिलेगी. तो कहता है where life is found, we can find out where life is found. हम जान सकते हैं कि जिंदगी कहाँ पाई जाती है.
जिंदगी सिर्फ खुदावंद में ही पाई जाती है और खुदावंद को ढूंढने से पाई जाती है। जैसे कि उसने एमोस 5:4 में कहा कि खुदावंद कहता है कि सीक मी दैट यू मे लिव, कि तुम मुझे ढूंढो ताकि तुम जिंदा रह सको। जब हम उसे ढूंढते हैं तो हम अपनी जिंदगी ढूंढते हैं। तो खुदावंद को ढूंढना है हमें ताकि हमें हमारी जिंदगी मिल सके। जब हम फुल जिंदगी चाहते हैं हमें खुदावंद को ही ढूंढना है, उसी को तलाश करना है, उसी से रुजू लाना है। सीख मी, उसी से रुजू लाओ, उसी को अप्रोच करो। अप्रोच हिम। देयर इज नो अदर लिविंग गॉड who can give you life, who can give us a life. I'm not saying that you, I can include myself too. He said, seek me that you may live. That means come to me, ask me, take me, give me responsibility, then you will live. And you will live. And God said, if you don't come to me, then what he does, he said to remind us where the life is found. God says, seek me, you may live. These words should get our attentions, that we will only find life in seeking him. Why seek him? Because God is a life giver. He's a life sustainer. We will find the life in him, who is Lord Jesus Christ. Through him we were made, for him we were made, and through him we reconcile, and through him we get the full life. He said, we will find life in nowhere else. But as sinful creature, जैसे कि हम जानते हैं कि we turn away all the time because we were born in a sin and we have a sin in our natures. So we say, we don't find our life and we fall down and we are sinful creature. Our hearts are naturally prone to wander from our creator because हमें आवारागर्दी करने की जो हमारे अंदर है वो एसेंस है कि हम खुदावन से फिर जाते हैं। जब भी हमें कोई अच्छी चीज मिल जाती है जिंदगी में, फिर हम खुदावन को भूल जाते हैं और फिर हम आवारागर्दी इधर उधर करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी हमें कोशिश एफर्ट करने की बजाय हम लोग इधर उधर दूसरे लोगों के पास जिंदगी ढूंढने के लिए चले जाते हैं, तो खुदावन को भूल जाते हैं, क्योंकि ये हमारी नेचर में है। लेकिन हमारी जो सोल्स है वो इसलिए बनाई गई है, हमारी सोल, के हम खुदावंद को ही परसू करें, क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद खुदावंद हमें इस रास्ते से मिल जाए, इस रास्ते से मिल जाए, लेकिन खुदावंद जो है ना, हालांकि हम खुदावंद को ढूंढ रहे होते क्योंकि ये हमारी सोल में है कि खुदावंद को ढूंढना और खुदावंद की तरफ रुजू लाना, लेकिन हम डिफरेंट तरीके से खुदावंद को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब सीधा रास्ता है जिसके वसीले से हम खुदावंद को ढूंढ सकते हैं, वो रास्ता जो है यीशु मसीह, उसी के वसीले से हम ढूंढते हैं। और फिर हम जब हम गिर जाते हैं, जब हम खुदावंद से मुड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो फिर खुदावंद क्या करता है कि वो अलाउ करता है हमारी जिंदगी को, और वो ताकि हम एक्सपीरियंस करें किस चीज का, कि जब हम जिंदगी को फुली जीना चाहते हैं जिसमें फैमन ना हो, ड्राउट ना हो, पेस्टिलेंस ना हो, दुख और तकलीफ, बीमारियां ना हो, अगर हम जिंदगी को बगैर इन चीजों के रिसीव करना चाहते हैं, तो वो जिंदगी फुली खुदावंद में है, जिसमें ना कोई फैमन आता है, ना कोई भूख, ना प्यास, ना ड्राइनेस, ना फ्लड, ना स्टॉर्म, ना बीमारी, पेस्टिलेंस, कोरोना वायरस और डेंगू, फ्लू और इबोला, ये सारी बीमारियां जो कि मौत की तरफ लेकर जाती हैं, वो फिर खुदावंद हमारी जिंदगी में अलाउ करता है जब हम खुदावंद को रुजू नहीं करते, खुदावंद की तरफ नहीं जाते। When we don't seek God, then God let us experience. He allows, he does not cause, but he allows us, because he knows that, with him is the life, and without him there's no life. There's always the famine and the drought and the flood and the pestilence and the fires and the suffering and the homeless, and then the sickness and the diseases. These all are it's the gift of it's not the gift, it is there, they exist, but then God purposely do not cause these, but he let us experience these things. Because why? Because we did not seek to him. So he said, what is the necessary for our life to seek to him if we don't want to experience the famine and the drought and the pestilence and the sickness and the diseases in our life? We have to seek the God. With God, there's no these things. And then when we suffered, then we cried.
And then you know what God say, you know, I told you to come to seek to me, and then you will have a life, but you did not come to me. That's why you are suffering. So basics for life, which is, you know, first thing is that we have to seek the God, not the sin. We have to get out from the sin and seek the God, because in the sin we suffers. Okay, we suffers with the famines, the drought, whatever is odd things comes into our life. It's our own fault, because when we are turned away from God, then we are going to fall into the sin again. And that's why God said, essentially said, him is saying that, remind us where the life is found. The God says, seek me, then you may live. But then when we turn away from him, and then he allows these suffering into our life, and then, you know, we cries, and then Amos say in the 4, God said, you did not return. You have not returned to me. That's why you are suffering. So the fullness of life to receive us, we have to seek the God, not the sin. As he said, Jeremiah 29:13, God is saying that you will seek me and find me when you search for me with all your heart. So search the Father from our heart. खुदावंद को अपने पूरे दिल से ढूंढने की कोशिश करें, ताकि हम जिंदगी को fully receive कर सकें. हम किस तरह खुदावंद को ढूंढ सकते हैं? हमें देखना है कि हमें सर्च करना है कि खुदावंद कहाँ पे मिलता है. खुदावंद मिलता है तो खुदावंद मसीह यीशु के वसीला से हमें मिलता है, उसके बेटे के वसीला से हमें मिलता है. जैसे उसने कहा कि कोई भी दुनिया का आदमी बाप के पास नहीं आ सकता एक्सेप्ट बाय मी. तो हमें यीशु मसीह को ढूंढना है, उसको सर्च करना है, उसी के साथ फ्रेंडशिप करनी है, उसी के साथ मिलाप करना है और उसी की बातों पे अमल करना है, क्योंकि वो हमें जिंदगी देने के लिए कसरत से देने. abundant life we are find in Jesus Christ, through Jesus Christ, and God gives us abundant life. Observe where he is where is to be found. He's saying, Jeremiah is saying, observe where he be found in his holy word, his scripture, his Bible, and his blessed Son, who is Jesus Christ, which is for Christians. He has been revealed unto the Christian, which is through his believers, that he is in the fullness of life, the life of the man, light of all mankind, by whom in Christian suspension he has revealed himself unto us, and who has said, no one comes to Father except by me. So consider how have to be found. By patience, हमें सब्र के साथ, humbleness के साथ और पूरे ईमान के साथ, दुआ के साथ, रोजा के साथ हमें एक्सरसाइज करने डेली अपनी लाइफ में in the spirit form, कि हमें रूह में चल के, रूह से, पूरे रूह से, दुआ, सब्र से, तसल्ली से, हलीमी से, ईमान से हमें उसको ढूंढना है. जब हम उसको ढूंढेंगे, ये क्वालिटी हमारे अंदर होगी, तो हम रूह में उसको इस तरह ढूंढेंगे, पूरे रूह में, तो वो जरूर हमें मिलता है और हमें जिंदगी बख्शता है. क्योंकि उसने कहा, सीक मी दैट यू मे लिव. तो हम अपनी जिंदगी को पाना चाहते हैं, तो हमें खुदावंद को ही ढूंढना है. तो हमें किस तरह ढूंढना है? उसके बेटे के वसीला से, क्योंकि उसके बेटे के वसीला से हम उसके पास नहीं जा सकते. उसके वसीला से, उस रूह के वसीला से, उस सच के वसीला से, जिसने कहा मैं सच हूँ, उस सच के वसीला से जो यीशु मसीह है, उसी के नाम से हमने उसको ढूंढना है. उसके कलाम से, उसके कलाम में से, उसके बेटे के वसीला से. और फिर हमने किस तरह हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरह हमें अपने आप को तैयार करना है. जैसे कि हमें अपने आप को राख की हालत में लेकर जाना होता है. हमें सब्र से, तहम्मुल से, हलीमी से और ईमान से और दुआ से और रोजे को एक्सरसाइज करना है अपनी जिंदगी में. किस तरह? रूह में. रूह कौन है? मसीह यीशु में उसको, और रूह कुदुस के वसीला से, पाक रूह के वसीला से हमें उसको ढूंढना है, ताकि वो अपना वादा पूरा करेगा. जब हम उसकी तरफ वापस मुड़ते हैं, तो उसको ढूंढते हैं, तो वो फिर हम
अपनी जिंदगी को पाते हैं। नंबर 2 है कि उसके खौफ में, खुदा के खौफ में, ना कि इंसान के खौफ में। मैंने पहले भी कहा कि खुदावंद का खौफ हमें जिंदगी बख्शता है और इंसान का खौफ हमें मौत की तरफ लेकर जाता है। जब हम इंसान को कहते हैं तो हम शैतान को कहते हैं। तो जब वो कहता है ना खुदा के खौफ में ना कि इंसान के खौफ में, वो कह रहा है कि खुदावन के खौफ में जिंदगी है लेकिन शैतान के खौफ में मौत है, क्योंकि शैतान हमें हमेशा मौत की तरफ लेकर जाता है। There's a life in a God, fearing God, but there's death in the fearing mankind, which is the Satan's. He said the fountain of the life, Proverbs 14:27. He said the fountain of life. Who is the fountain of life? The God is the fountain of life. Through Lord Jesus Christ, we find a life, and through Lord Jesus Christ, we sustain our life. The fountain of life, who is the fountain of life? The Lord. And how can we get the fountain of life? By fearing the God. You see, the fear of the Lord is the fountain of life, that one may turn away from the snare of death. अगर हम जिंदगी के चश्मे को पाना चाहते हैं तो वो खुदावंद के खौफ में मिलती है। जब हम खुदावंद के खौफ में रहते हैं तो हमें जिंदगी मिलती है। The fear of the Lord is the fountain of life. खुदावंद का खौफ हमारी जिंदगी का चश्मा है, जो कि जिंदगी का चश्मा है। और फिर उससे क्या हो सकता है कि जब हम फाउंटेन ऑफ लाइफ की तरफ से डर, खुदा के डर में फाउंटेन ऑफ लाइफ को रिसीव करते हैं, तो वो फिर हमें जो मौत के जो स्नेयर्स है उससे बचाता है। कहता Proverbs 29, we're looking for the fear of the God, not the man. Proverbs 19:23, इमसाल की किताब उसका 19 बाब 23 आयत में वो कहता है fear the Lord of the fear of the Lord leads to life, then one rest content untouched by troubles. कि वो यही कह रहा है, उस वर्स को दोबारा रिवाइज कर रहा है कि भी उसी को दोबारा इजी करके बता रहा है कि the fear of the Lord leads to life. खुदावंद का खौफ हमें जिंदगी की तरफ लेकर जाता है, और हम फिर जब खुदावंद के खौफ में रहते हैं तो हम फिर अपने आप को सेट कर लेते हैं जहां से हम ट्रबल से बाहर निकल सके। Unfailing love pleasure God. Our God is holy and his Lord is the Lord God Almighty. His pleasure is not. खुदावंद का pleasures कहाँ पे है? His pleasure is in the fearing of him. You know, when we fear him, he pleases him. खुदावंद का खुदावंद की खुशनुदी किसमें है? खुदावंद की खुशनुदी हमसे उसमें है कि जो चीज खुदावंद को खुश करती है, प्लीज करती है, वो ये है कि जब हम उसके डर में रहते हैं। जब उसके डर में रहते हैं तो हमें उससे जिंदगी मिलती है, ये उसको प्लीज करता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे जिंदगी दुनिया की किसी और चीज में खुशी नहीं है। I'm not happy from any kind of any decent or glorious or चमकदी धमकी चीजों से, और या जिन चीजों में ज्यादा ताकत है मैं उनसे खुश नहीं होता। मैं खुश होता हूँ कि अगर इंसान मुझ पे मेरे डर में रहे। तो जब हम खुदा उनके डर में रहते हैं तो हमें फिर जिंदगी मिलती है, वो हमारी जिंदगी को बढ़ाता है। हमारी जिंदगी में फिर वो सारी चीजें जो है ना, जो हमारे ऊपर आनी होती हैं, उनको फिर एलिमिनेट कर देता है। इसीलिए खुदावंद कहता है कि मुझसे डरो ना कि इंसान से डरो। जब हम उससे डरते हैं तो हम जिंदगी पाते हैं। इसीलिए we can find our life in him by fearing him, but not by fearing the man. कि दुनिया के लोगों से डरने की जरूरत है कि खुदा के। हमें ये डिफरेंशिएट करना है कि हमें खुदा के खौफ में रहने से जिंदगी मिलती है, लेकिन इंसान के खौफ में रहने से हमें मौत मिलती है। तो हमें खुदा के खौफ में ही चलना है, जिसमें हमारी जिंदगी और बढ़ेगी और हमारी जिंदगी फुलनेस पे जाएगी। वो कहता है कि I am not, God is saying that his pleasure is not in the strength of the horse, कि खुदावंद की खुशनुदी, खुदावंद की खुशी घोड़े की ताकत में नहीं खुदावंद को मिलती, ना कि उस इंसान से जो खूबसूरत है, जैसे श्री देवी खूबसूरत है, अमिताभ बच्चन खूबसूरत। हरजीत भाई आप अपने माइक को म्यूट कर लें प्लीज।
खुदावन, मैं कह रही थी कि खुदावन की खुशनुदी किसमें है कि उसके डर खौफ में। उसका कहता है मेरी खुशनुदी तो घोड़े की ताकत में नहीं है, मेरी खुशी घोड़े की ताकत में नहीं है कि एक घोड़ा खूबसूरत है, वो कितना ताकतवर है, मैं उससे खुश नहीं होता। वो कहता है ना कि मैं उससे खुश होता हूँ जो कि जिसकी खूबसूरत पिंडलियां हैं, जिसकी खूबसूरत बॉडी है। जैसे कि वो कहता है कि अमिताभ बच्चन है, मैं उससे खुश नहीं हूँ, श्री देवी है, उससे खुश नहीं हूँ, या बॉलीवुड का कोई बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है जो खूबसूरत है, मैं उससे खुश नहीं हूँ। कहता है कि I'm not happy in the strength of the horse and neither the you know the it delights me those who fear him. He said nor the delights in the legs of the warrior. कि मुझे पहलवान की उसकी पहलवान की टांगों से और उसकी खूबसूरत पिंडलियों से मुझे खुशनुदी नहीं मिलती। खुदावन कहता है मुझे किस में खुशनुदी मिलती है? उससे खुशनुदी मिलती है खुदावन को जो कि एक इंसान उसके डर खौफ में रहता है। The Lord delights in those who fear him. खुदावन उनमें खुश रहता है जो उससे डरते हैं और उनको वो जिंदगी खुली जिंदगी बख्शता है। Who put their hopes in his unfailing love. कि जो उसके ना खत्म होने वाली मोहब्बत पे उम्मीद लगा के बैठते हैं और उसके डर खौफ में रहते हैं, उनको खुदावन जिंदगी बख्शता है। फिर वो आगे कहता है कि फिर वो कहता है कि हम जो खुदावन को मोहब्बत करें, दुनिया को मोहब्बत ना करें। कहता है लव गॉड नॉट द वर्ल्ड, कि खुदावन को मोहब्बत करें, हम दुनिया को मोहब्बत। जब हम खुदावन से मोहब्बत रखते हैं तो हम अपने आप से मोहब्बत रखते हैं, और जब हम खुदावन के लिए कुछ करते हैं तो खुदावन से प्यार करते हैं। हमारे दिल में खुदावन के लिए प्यार होना चाहिए क्योंकि खुदावन खुद प्यार है। जब हम उसको प्यार करते हैं तो वो हमें प्यार करता है। जब हम खुदावन को प्यार करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को एक्सपैंड करते हैं, अपनी जिंदगी को फाइंड करते हैं, अपनी जिंदगी को फुली रिसीव करते हैं। So we must love God, preoccupied with the pleasing Him alone. खुदावन ही को खुश करना है हमें। Those who love God will do what He wants and be concerned about His mission and His will, and they will fulfill His calling. तो खुदावन जो है कि वो उसको हमने उससे मोहब्बत करनी है, ना कि हमने दुनिया से मोहब्बत रखनी है। जब हम खुदावन से मोहब्बत रखते हैं तो हम अपने, जैसे मैंने कहा, हम अपने आप से मोहब्बत रखे हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। हमारी जिंदगी की बढ़ोतरी खुदावन को मोहब्बत करने में है, ना कि दुनिया को खुश करने में है या दुनिया से मोहब्बत रखने से, दुनियावी चीजों से मोहब्बत रखने से। तो हम खुदावन के साथ चलते रहे तो हमें हमारी जिंदगी रिसीव होती है। जब हम खुदावन के लिए अपने आप को सर्व करते हैं तो हम अपनी जिंदगी पाते हैं। क्योंकि वो कहता है कि दुनिया को मोहब्बत रखने से हमें मौत मिलती है। कहता है कि वर्ल्ड इज सड्यूसर, कि दुनिया जो है एक ऐसी हिपोक्रेट जगह है, एक ऐसी हिपोक्रेट जगह है कि वो तुम्हें सड्यूस करती है, अपनी तरफ खींचती है। उनके अंदर जो इतनी लस्ट है दुनिया के अंदर कि वो खुदावन के मोहब्बत से हमें दूर रखने की कोशिश करती है। और जिस दुनिया को जब हम मोहब्बत रखते हैं तो इसका मतलब है कि हम शैतान से मोहब्बत रखते हैं। तो शैतान के इमेज पे तो हमें खुदावन ने नहीं बनाया। शैतान जो है वो हमें टेम्परेरी हैप्पीनेस दे सकता है, टेम्परेरी हमारी जिंदगी को थोड़े दिन हमारी जिंदगी में ऐड कर सकता है। बाद में क्या होता है कि हमारी जिंदगी क्या है, सफर करती है। हम अपनी जिंदगी को दोजख में लेकर जा रहे होते हैं जब हम दुनिया से मोहब्बत रखते हैं, दुनिया जो कि खुद शैतान का दूसरा नाम है। तो कहता है कि खुदा से मोहब्बत रखो जब तुम के जिंदगी को हासिल करना चाहते हो। जैसे पहला जान उसके 2 चैप्टर 15 वर्स 17 में वो कहता है कि फर्स्ट जॉन, as he say, first John 2 to 15 verse 17, he said, do not love the world or anything in the world. If anything loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of the life, comes not from the Father, but from the world. These all things comes from the Satan's, the world. मैंने पहले कहा है कि दुनिया का दूसरा नाम शैतान है, शैतान का दूसरा नाम दुनिया है, ठीक है। तो वो कहता है कि ये सारी चीजें जो है कि आसमानी बाप से नहीं आती। लस्ट, लाई, डस्ट, लस्ट, आंखों की खुशनुदी, हमारी आंखों को जो अच्छा लगता है हम उसके पीछे भागते हैं। हमारी आंखों को जो चीजें अच्छी लगती हैं
ये सारा की जो एक्साइटमेंट है शैतान ने, दुनिया की एक्साइटमेंट है, ये शैतान हमें देता है कि हम खुदावन से दूर रहें ताकि हम जिंदगी न पाए। क्योंकि शैतान ही इज ऑलरेडी इन द हेल, सो ही वांट्स अस टू, शैतान तो ऑलरेडी कर्स हो चुका है पूरी जिंदगी के लिए, और वो तो ऑलरेडी दोजख का सिटीजन है, तो वो चाहता है कि हम भी दोजख में जाएं। इसलिए वो हमारी दुनिया के अंदर हमें बहुत सारी चमकती धमकती चीजें देता है, हमें लालच देता है ताकि हम उन चीजों को हासिल करें, ताकि वो हमें खुदा से दूर रख सके। लेकिन खुदा जो हमें चीजें देता है, वही चीजें खुदावंद हमें जब देता है तो वही चीजें हमें पूरी सेटिस्फाइड करती हैं और हमारी जिंदगी में पीस होता है। तो हमें चीजें सब मिलनी है, जैसे कि खुदावंद का वादा है कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, उसने सब कुछ हमें देना है, हमारी सोचों ख्यालों से बढ़ के वो हमें देता है, लेकिन उसके साथ हमें वो जिंदगी देता है। क्योंकि हमारे पास जिंदगी है तो वो चीजें हमारे लिए वैल्यू रखती हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी को, फुल जिंदगी को हासिल करना है। फिर जिंदगी को सस्टेन करने, काम करने के लिए खुदावन जो है वो हमें हर चीज वो देता है जो उसका वादा है। क्योंकि सारी दुनिया उसकी बनाई हुई है, हिकमत दनाई उसकी तरफ से आती है। लेकिन शैतान हमें दूसरे तरीके से ही लाइफ देना चाहता है, जो लाइफ हमें मौत की तरफ लेकर जाती है, और हमें वो लाइफ हासिल नहीं करनी जो हमें मौत की तरफ लेकर जाए या दोजख की तरफ लेकर जाए। हमें वो लाइफ हासिल करनी है जो इटर्नल है। हमें उस तरह वापस जाना है जिस जहां से लाइफ मिलती है, पूरी मुकम्मल लाइफ मिलती है। और वो लाइफ जो है ना, खुदावंद के खौफ में होती है, या खुदावंद को प्यार करने में मिलती है, या खुदावंद को ढूंढने में मिलती है। तो जब हम ये चीजें पूरी अपनी जिंदगी में करते हैं, जो हमारी जिंदगी की बेसिक्स हैं, हम करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को बढ़ाते हैं, हम जिंदगी हासिल कर रहे होते हैं। The world is itself desire passes away, but whoever does the will of the God will live forever। जैसे कि मैंने कहा है कि अभी मैंने ये वर्स पढ़ी भी नहीं थी, लेकिन खुदावंद की रूह ने मुझे पहले ही गाइड कर दिया कि जैसे कि ये दुनिया की जो सारी डिजायर है वो हमें मतलब दोजख की तरफ लेकर जाती हैं, लेकिन जो बाप की मर्जी को पूरा करता है, और बाप की मर्जी क्या है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं, और कैसे पाएं कि उसको ढूंढे ताकि हम जिंदगी पाएं। जब हम उसकी तरफ वापस नहीं जाते तो फिर हम सफर करते हैं, फिर वो हमारी जिंदगी में अलाउ कर देता है ताकि हम इन चीजों को एक्सपीरियंस करें जो कि हम नहीं करना चाहते, जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। जैसे कि ये फ्लड आ गया, स्टॉर्म आ गया, और बीमारियां आ गई, दुख तकलीफ आ गई, भूख आ गई, प्यास आ गई, और कहर आ गया, और जमीन जो है वो अच्छा प्रोड्यूस नहीं करती, वो मतलब जमीन जो है वो फिर फल देना छोड़ देती है, क्योंकि इसलिए कि हम खुदावंद को नहीं ढूंढते, खुदावंद को रुजू नहीं करते। फिर ये चीजें खुदावंद हमारी जिंदगी में अलाउ करता है, हमें एक्सपीरियंस करने देता है। तो फिर वो कहता है कि तुम जब क्राई करते तो मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरी तरफ वापस आओ तो मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। लेकिन फिर खुदावंद ये भी कहता है कि तुम ये इसीलिए सफर कर रहे हो क्योंकि तुम वापस मेरी तरफ नहीं मुड़े, और तुम्हें जिंदगी इसीलिए नहीं मिलती तो कि मेरे डर और खौफ में नहीं जिंदगी गुजारते। क्योंकि जब मैं जिंदगी देने चाहता हूँ तो वो मेरे डर में, मैं जिंदगी देने चाहता हूँ वो मुझे प्यार और मोहब्बत करने में है और मेरे साथ रहने में है। वो तुम्हें जिंदगी बख्शूंगा, और जिंदगी वो बख्शूंगा जो फॉर एवर होगी। तो वो कहता है बिलीव इन अ गॉड नॉट इन अ डिसीवर। शैतान जो है वो हमें वो धोखेबाज है, वो हमें धोखे से खुदावन से बाहर रखना चाहता है। वो क्यों? कि उसका एक ही डिजायर था कि वो अपना थ्रोन खुदावन से बड़ा थ्रोन बनाए, और उसने फरिश्तों को तो अपने साथ गिरा लिया, अब शैतान इंसान को भी अपने साथ मिलाना चाहता है। क्योंकि वो कर्स है, क्योंकि वो चाहता है कि हम कर्स जिंदगी गुजारे, क्योंकि वो तो सारी जिंदगी के लिए कर्स हो चुका है, और वो सारी जिंदगी के लिए खुदावन ने उसको पोल पे लटका के रख दिया हुआ है यीशु के नाम के वसीला से। लेकिन खुदावंद हमारी इतनी क्यों फिक्र करता है? क्योंकि हमें उसने अपने इमेज पे बनाया, हम शैतान के इमेज पे नहीं बने थे, हम यीशु के इमेज पे बने, यीशु की तरह बने। हमें यीशु में जिंदगी मिलती है, शैतान में जिंदगी नहीं मिलती। तो हमें जिंदगी हासिल करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। कहता है कि खुदावंद पे भरोसा करो, ना कि उससे जो कि धोखेबाज है। लेकिन जब हम खुदावन पे भरोसा नहीं करते, फिर हम किससे बिलोंग करते हैं? अपने धोखेबाज बाप से। जैसे कि जॉन कहता है कि जॉन यूहन्ना उसका 8 बाप उसकी 44 आयत में वो कहता है कि जॉन कहता है 8:4 में, यू बिलोंग्स टू योर फादर इन द डेविल
and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks in his native language, or he is the liar and the father of lies. कि जब हम खुदावंद पे भरोसा नहीं करते तो हम फिर उस पे भरोसा करते हैं जो कि जिसकी डेफिनेशन पता है क्या है, कि वो खूनी है, वो शुरू से ही खूनी है, वो एक धोखेबाज, खूनी, झूठा है, जिसके अंदर झूठ, जिसके अंदर सच जरा भी नहीं पाया जाता। वो हमेशा से ही झूठ बोलता आया है, वो झूठ बोल के अपनी बादशाही को कायम करता है, और धोखे से, फ्रॉड से, खून करवा के, मर्डर करवा के, चोर की तरह डाका डाल के वो फिर करता है। तो फिर अगर हम खुदावंद के पे बिलीव नहीं करते तो फिर हम उस पे बिलीव करते हैं जो कि खूनी है, जो झूठा है, झूठों का बाप है, झूठों का सरदार है, फिर हम उस पे भरोसा करते हैं। तो हमारे लिए क्या है कि इन सारी चीजों को हासिल करने के लिए क्या हमें जिंदगी मिलेगी? नहीं, हम भी उसी की तरह कर्स होंगे और दोजख में जाएंगे। इसलिए फिर हमें जिंदगी नहीं मिलेगी, कसरत की जिंदगी नहीं मिलती। अब तीसरा वो कहता है कि चौथा था जैसे कि खुदावंद पे बिलीव करो, हमें खुदावंद पे बिलीव करना है। पांचवा ये है कि खुदावंद को ओबे करना है हमने, मतलब खुदावंद को ही ओबे करें, ना कि अपनी भूख और प्यास को। बेशक हम नंगे भूखे प्यासे भी हों, फिर भी हमें खुदावंद को ही ओबे करना है, फिर भी हमें ओबे गॉड नॉट आवर एपेटाइट, खुदावंद को ही ढूंढना है, खुदावंद के ही हुक्मों पे चलना है। जितना हम उसके ओबीडियंट रहेंगे, क्योंकि एक कवनेंट ऑफ ओबीडियंट तोड़ने की ये सजा हमें मिली कि बागे अदन से निकाले गए, खुदावंद की ग्लोरी से महरूम रहे, खुदावंद की होलीनेस से बाहर निकल गए, और आसमान की जो रिचेस हैं वो हम रिसीव ना कर सके। फिर हम अपने तौर पे ये सारा कुछ हमसे ले लिया गया, तो हम अपने तौर पे किस तरह जिंदगी गुजारे थे? एक मौत के कुएं में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो हमारे लिए जरूरी है कि हमें खुदावंद को ओबे करें, कि जब हम खुदावंद को ओबे करते हैं, अपनी एपेटाइट को ओबे नहीं करते, तो हम जिंदगी पाते हैं। कि हमें अपनी भूख को, प्यास को ओबे नहीं करना, उसके पीछे नहीं भागना, हमें खुदावंद को ढूंढना है। फिर कहता है कि खुदावंद को सर्व करो, खुदावंद की प्रस्तश करो, खुदावंद ही को सर्व करो, अपने आप को सर्व ना करो खुदावंद को। जब हम खुदावंद को सर्व करते हैं, जब हम खुदावंद की प्रस्तश करते हैं, सर्विंग गॉड मीन हम खुदावंद को ही सर्व करते हैं, हम उसके नौकर बनकर उसको ही सर्व करते हैं, उसकी कही गई बातों पे अमल करते हैं, तो हम उसको सर्व करते हैं, मसीह यीशु में उसको सर्व करते हैं, तो फिर हम जिंदगी पाते हैं। फिर आगे वो कहता है कि नंबर 7 कहता है कि खुदावंद ही की पूजा करो, उसी की प्रस्तश करो, ना कि अपनी कंफर्ट को। कभी हम सो जाते हैं, हम उठते नहीं हैं, हम कहते हैं कि अभी थोड़ा सो लें, थोड़ा आराम कर लें, फिर हम उठ के खुदावंद की प्रस्तश करेंगे। वो कहता है नहीं, तुम तो मेरी हर वक्त प्रस्तश करते रहो, उठते बैठते सोते जागते मुझे प्रस्तश करते रहो, और रूह में चलते रहो, दुआ करते रहो, तो फिर तुम्हें जिंदगी मिलती है, फिर वो हमें ऑनर्स देता है। तो मेरे भाई और बहनों, हमें अपनी जिंदगी को ढूंढते हैं, हमें अपनी जिंदगी को ढूंढना है। हमने आज ये अपने आप से वादा करना कि हम अपनी जिंदगी को कैसे ढूंढेंगे। हमें अपनी जिंदगी को ढूंढना सिर्फ इसी वजह से हम अपनी जिंदगी को ढूंढ सकते हैं, जब हम खुदावंद को ढूंढते हैं, खुदावंद की तरफ रुक जाते हैं, उसके डर और खौफ में रहते हैं, उसकी कही हुई बातों पे बिलीव करते हैं, उसको प्यार करते हैं, ना कि दुनिया को, उसकी बातों को मानते हैं, उसी को वर्शिप करते हैं, उसकी हमदो सताइश करते हैं, किसी और खुदावंद की हमदो सताइश या दुनिया की चीजों को पूछते नहीं है। जब हम खुदावंद को भूल के दुनियावी चीजों के पीछे चले जाते हैं कि हमारे पास बड़ी गाड़ी हो, हमारे पास बड़ा घर हो, हमारे पास ये दुनिया की हर रिचनेस चीजें हो, खूबसूरत टीवी हो, एलसीडी हो, हमारे घर में कैमरास हो, हमारे घर में ये हो, हमारे घर में वो हो, इन चीजों को वर्शिप करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमें जिंदगी
नहीं मिलती, फिर हम खुदावन से दूर चले जाते हैं। तो खुदावन में हमें जिंदगी हासिल करनी है खुदावन को ढूंढने से और खुदावन को पाने से और खुदावन के हुक्मों पर चलने से और उसी के डर और खौफ में रहने से हमें जिंदगी मिलेगी और उसी को प्यार करने में हमें जिंदगी मिलेगी, उसी की ओबीडियंस में रह के हमें जिंदगी मिलेगी, उसी की पूजा करनी है, उसी की परस्तिश करनी है, उसी को ढूंढना है, उसी से दुआ करनी है, उसी के साथ हर वक्त चलना है, उसके रूह में हमें अपने आप को उसके रूह में अच्छी तरह अपने आप को उसमें डबो लेना है। डबो के जब हम ये सब कुछ करते हैं तो मसीह यीशु में वो हमें जिंदगी देता है और जिंदगी वो देता है वो फॉरएवर और जलाली जिंदगी होती है, होली जिंदगी होती है, आसमान की सारी रिचनेस हमें मिल जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब तुम अपनी जिंदगी को ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो जिंदगी हमें कहाँ से मिलती है? खुदावन के साथ रहने में और उसके ही साथ चलने में मिलती है माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, ना कि शैतान में। मैंने पहले भी कहा है कि हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के इमेज पे बनाया गया है, ना कि लूसीफर के इमेज पे बनाया गया है, क्योंकि लूसीफर तो जो है वो तो मौत है, मौत का दूसरा नाम लूसीफर है। मौत वो है जो दुनिया है, मौत वो है जो दोजख में लेकर जाती है, लेकिन जिंदगी वो है जो हमें कसरत से मिलती है, फॉरएवर मिलती है, जलाली मिलती है, हम हमेशा तक जिंदा रहेंगे। वो हम खुदावंद की वसीला से जिसके इमेज पे हम बनाए और जिसकी तरह के लिए बनाए गए और जिसके लिए बनाए गए हैं और जिसके वसीला से हम कायम रहते हैं, हमें उसी से ही जिंदगी मिलेगी और उसी को ढूंढने में और उसी के साथ रहने में जिंदगी मिलेगी। तो हमें इसी तरह अपनी जिंदगी को, फुल जिंदगी को रिसीव करना है जो कि फॉरएवर है। That's all my brothers and sisters. God bless you all. आइए हम दुआ करते हैं। कुदुस कुदुस नहायत मेहरबान बाप खुदाम, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र, हम तेरी सताइश करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने बख्शा है खुदाम, कि तूने हमें हमारी जिंदगी की बेसिक्स बताई है खुदाम, एक बिलीवर की बेसिक्स क्या है खुदाम, उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा कि तूने अपने बेटे के वसीला से, अपने रूह कुदुस के वसीला से हम पे ये जाहिर किया कि हम अपनी जिंदगी को किस तरह हासिल कर सकते हैं। हम जिंदगी हासिल तुझी से कर सकते हैं खुदा, तू ही जिंदगी है, तू ही मौत है, तू ही रेजरेक्शन है, तू ही क़यामत है खुदा। बाकी जो दूसरा है खुदा वो तो कर्स्ड है, वो हमेशा के लिए कर्स्ड है। लेकिन हम तेरी कीमती जाने हैं, हम तेरे कीमती बच्चे हैं, तेरी इनहेरिटेंस है, तेरे पोर्शन है, तेरा पोर्शन है खुदा तेरे बेटे के वसीले से कि तूने हमें बुला लिया ताकि हम बेटे और बेटियां ठहरे, ताकि हम तेरी मिरास होकर जिंदगी गुजारे हैं खुदा और मुकम्मल जिंदगी गुजारे और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें और जिंदगी को हम फुल ब्लोन पे हासिल करें। जिंदगी हमारी fullness, happiness and fullness of the blessing which comes from you. We receive that life from you, Lord Jesus Christ. Father, continue to fill us with your spirit and give us the strength and stamina and open our hearts and minds and soul and give us the wisdom and knowledge and teach us, Father, where is the life find. So we always continue to onto the straight path, which is the Jesus Christ, and then we can receive our fullness of life. Thank you, Father, for this wonderful day and wonderful gathering, Lord. We pray for the blessing for all of us, Lord, that Father, that you have opened our ears. So many who heard this message today will be blessed, and many who will be hearing afterward, they will be blessed too, Lord. Father, that we find our life within you, in you, Lord, and we find life nowhere else. That you are the source of life, sustainer of life, keeper of life, giver of life, and giving the fullness of life, Father. Thank you, Father, that you are so loving, kind, gracious, and so patient, and so humble, always waiting for your children to come home, Lord. Thank you for everything that you do for us, Lord. Thank you, Father, for your grace and mercy and abundance and goodness. And thank you for your faithfulness, Lord. And thank you for everything that you do for our love. Father, continue to fill us with your spirit. Let us walk in the spirit. Be with us, Lord. Where we stand, you stand before us, Lord. Go before us, Lord. Let your angels be guarding us and carrying us on the wing as you promised, Lord. That मेरे फरिश्ते तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तुम्हारे पांव को पत्थर से ठेस लगे। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे इस खूबसूरत वादे के लिए, तेरे परमानेंट वादे के लिए जो तू अपने बच्चों के साथ करता है। खुदा जो तेरा पोर्शन है, जो तेरी इनहेरिटेंस है, तो उनको किस तरह अपने हाथों पे
लेकर चलता है, अपने हाथों को उठाए रखता है, अपने फरिश्तों को हुक्म देता है खुदाम। हम इस काबिल तो नहीं थे, लेकिन ये जाहिर करता है कि खुदाम के हम तेरी प्रेशियस इनहेरिटेंस है, तेरी मिरास है, जिसको तूने दोबारा जो खो गए थे तुझसे, तूने अपने खून देकर उसको वापस ले लिया है खुदाम। हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू दूसरे लोगों की भी खुदाम आंखें खोल खुदाम, उनकी रूहानी आंखें खोल, ताकि वो तुझे पहचाने और जाने खुदाम, ताकि वो भी तेरी मिरास में शामिल हो खुदाम। क्योंकि तू जिंदगी देने के लिए सबके लिए आया है खुदाम। तूने तो मेज बचाया है, अब ये हमारा काम है कि हम मेज पर आकर बैठे और खाएं और तेरे साथ फेलोशिप करें आए खुदाम। हम सारे बहन भाइयों के लिए, सबके लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए दुआ करते हैं कि तू हम सबको अपनी हिफाजत में रख, अपनी पनाह में रख, अपने रहम और फजल से घेरे रखा है खुदाम। और इसी तरह हमारे साथ चलता रहे खुदाम, और हमारे साथ साथ रहे और हमें अपने साथ चलने की तौफीक दे आए खुदाम। हम दुआ करते हैं खुदाम, जितने हमारे पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं, हम उन सब के लिए भी दुआ करते हैं। फिर से तेरे रहम तरफ तेरी बरकत चाहते हैं, तू उनके साथ हो। आज हम खास दुआ करते हैं मुस्कान के लिए, जो कि आए खुदाम जिसके स्टमक में पेन है, आए खुदाम उसके स्टमक की पेन तेरे नाम से जाती रहे आए खुदाम, तो उसको मुकम्मल हील कराए खुदाम। रशीद भाई उसकी सारी फैमिली को तेरे पाक में छुपा देते हैं खुदाम, तो उनके साथ हो आए खुदाम, उनकी मदद और रहनुमाई कर आए खुदाम, और अपने फरिश्ते भेज ताकि वो उनको अपने हाथों पर उठा ले आए खुदाम, और हर एक तरह की प्रॉब्लम से उनको तो आजाद कराए खुदाम, तो उनके साथ हो। और जितने पार्टिसिपेंट हमारे साथ, पास्टर इरफान उसकी फैमिली, पास्टर फयाज उसकी फैमिली, पास्टर हरजीत उसको उसकी फैमिली, और रविदीप उनकी फैमिली, रूथ रेवन, पास्टर सिद्दीक उनकी सारी फैमिली को, मारिया प्रभु उनकी सारी फैमिली को, सिस्टर नस्रीन उसको उसकी सारी फैमिली को, मेरी सारी फैमिली को आए खुदाम, पास्टर शाहिद मान उसको उसकी सारी फैमिली को आए खुदाम, और आए खुदाम जितने हमें कहे बकाए अटेंड करते हैं खुदाम, सबकी फैमिलीज के लिए आए खुदाम, पास्टर सानिया पलक उसकी फैमिली के लिए आए खुदाम, सबके लिए आए खुदा, हम सबको तेरे पाक खून में छुपा देते हैं खुदाम। तो हमें अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन में रख, अपनी हिफाजत में रख, दुश्मन के हर उस बुरे मंसूबे से बचा रख। जितने दुख तकलीफ बीमारी शैतान हम पर अटैक करता है, हम यीशु के नाम से उनको जला कर राख कर देते हैं खुदाम, ताकि वो हमें दोबारा छेड़ न सके। और आए खुदाम ये अगर हमारे ईमान की मजबूती के लिए, तो हमें अपनी हजूरी में पढ़ने की शर्फ दे, ताकि हम तेरी हजूरी में चलते रहे खुदा। तो अपने पूरे जोर के साथ आए खुदा, हम तेरी हजूरी में चलते फिरते रहे, अपने तेरे उस रूह के वसीला से आए खुदा, हमें बड़ी बरकत से माला माल कराए खुदा, और अपना आसमान खोलकर हमें मुकम्मल जिंदगी दे, और जिंदगी को मेंटेन रखने के लिए वो सारी बरकत जो तू वादा करता है वो हमें अता कराए खुदा। और आए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म को तू और बढ़ाए खुदा। और आए खुदा बाकी सब के लिए भी तेरा रहम तेरा फजल मांगते हैं। इन बारिशों के लिए तुझसे दुआ करते हैं खुदा, हमें बारिशें चाहिए, हमें ठंडी हवाएं चाहिए, लेकिन हमें तूफान और आंधी और बारिशें नहीं चाहिए जो कि इंसान को जानी और माली नुकसान हुआ है खुदा। तो सबको अपनी हिफाजत में रख, अपनी पनाह में रख, सबको अपनी पनाह में रख वापस मानी। इसी तरह तू सबके साथ हुआ है खुदा, सबको प्रोवाइड कराए खुदा। और आए खुदा हम तुझसे दुआ करते हैं अपने प्रेयर फेस्टिवल के लिए, जो कि हम करने को जा रहे हैं खुदा, लाहौर में आए खुदा, अक्टूबर में आए खुदा। उसके लिए हमें मॉनेटरी गिफ्ट की जरूरत है खुदा, वो क्या है खुदा तो हमें प्रोवाइड करता है। हमें फिर भी तुझसे दुआ करते हैं कि तू ही दिलों को खोल, हाथों को खोल आए खुदा, ताकि वो इसकी तरफ कंट्रीब्यूट करें आए खुदा। और आए खुदा तो हम पर अपनी वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज खोल दे, ताकि आए खुदा हम उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज से वो तेरे काम कर सके, तेरे मजबा लगा सके, ताकि आए खुदा हम तेरे बेटे को पहन कर आए खुदा चल सके, और हम अपनी जिंदगी को हासिल कर सके आए खुदा, हमारे लिए बरकत का बायस हो और दूसरों के लिए भी बरकत का बायस हो। खुदा तो हम सबको हिकमत और दनाई अता करना, सबको हिम्मत ताकत तवानाई देना, हर तरह के दुख तकलीफ बीमारी से बचाए रखना है खुदा। इसी तरह तो अपने रूह कुदस को हम पर ढेल आए खुदा, तेरा फजल हमारे साथ हो, तेरा पीस हमारे साथ हो। बाकी सबके लिए दुआ करती, सारी कलीसिया सबके लिए, तो सबको अपनी पनाह अपने रहम और फजल से घिरे रखा है। और आए खुदा जितने दुख तकलीफ बीमारियों की हालत में, उनकी दुख तकलीफ बीमारियों को तू दूर कराए खुदा, उनको शफा दे। और जितने लोगों के आए खुदा जॉब के रिलेटेड से काम है, जो भी है खुदा, जो भी काम है जिंदगी को, अच्छी जिंदगी को हासिल करने के लिए जो भी हमारे काम और हमारे रास्ते खोलता है खुदा,
और हर एक काम को तू पूरे स्मूथली से अंजाम दे आए खुदावन, ताकि तेरे बच्चे जिंदगी पाए, कसरत से पाए आए खुदावन। इस जिंदगी को सस्टेन करने के लिए तूने जमीन पर रखा है खुदावन, तो हमारी हर उस जरूरियत को पूरा कराए खुदावन जो हमारे लिए जरूरी है खुदावन। उसी तरह हम सबको बचा अपने रहम फजल से, खेर तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के वसीले से के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिससे हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तू भी मेरे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा से तेरे ही, आमीन। 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 राज भाई आप कलमा बरकत अदा करें। हाँ जी सिस्टर जी, दुआर बानी हो गई है? हाँ जी हो गई। अच्छा ठीक है। आप हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बाप की रफ़ाकत और शाकत दुनिया की तमाम कलीसियों के साथ, दुनिया के तमाम तस्लीम के साथ, और हाजिर जमात में आए हुए लोगों के खानदानों में एक एक फर्द के साथ, और ख़ास तौर पर खुदा की कौम बनी इसराइल के साथ, खुदा के शहर यरूशलेम के साथ, अब से लेके अब्दुल्लाबाद होती रहे, आमीन। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह के नाम से आमीन। खुदा की सलामती आप सबके साथ हो। आमीन। आमीन। आपके साथ भी होगा। गॉड बी विद यू ऑल। और सिस्टर जी मैं करना गल कर रहा थी ना। हेलो सब, मुझे आवाज नहीं आ रही आप सबकी। हाँ जी सिस्टर जी, हमें गॉड आ रही है ब्लेस यू। आपकी। कैसे हो आप, ठीक हो आप सब? हाँ जी, किधर हैं हाँ जी। आप? ठीक है। अच्छा, मैंने ये कहना था कि कल हमारी, आपको पता है, स्पेशल प्रेयर है, तो कल सब ज्वाइन करें एक साथ, तो ताकि हम इकट्ठे दुआ कर सकें। 9 बजे? हाँ जी, आपके 9 बजे ही होंगे ना, वही टाइम होगा। अच्छा ठीक है। सिस्टर जी सबको बता दें कि कल हमें ज्वाइन करें, ठीक है? ठीक है सिस्टर। आप कल सब लोग सब आप आए, कल हम इंटरसेसर प्रेयर्स करेंगे और इसी तरह प्रस्तुत वर्शिप करेंगे। तो कल कलाम नहीं होगा, कल हम सब खुदा की हम दुआ में और प्रस्तुत में ठहरेंगे। और जी कल मैं कोशिश ठीक करूंगा है कि मैं आपकी? कल लेट आऊं थोड़ा इधर, और मैं कल आपके साथ हूँ। जी तबीयत से ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा उनका शुक्र है। शुक्र है। आपका बेटा चला गया? नहीं, उसकी ना फ्लाइट ना नेक्स्ट वेडनेसडे पे हो गई थी, और हम लाहौर पहुंच गए थे। मैं रात अच्छा लाहौर से 3 बजे आया हूँ, मीना भी। तो बारिश भी बहुत ज्यादा मुल्तान में कल हुई, उधर भी थी। तो बारिश की वजह से इसकी फ्लाइट लेट हुई। इस्लामाबाद इधर सारे बारिश थी, पाकिस्तान में कराची में बारिश से आज थी, कल भी थी। तो अच्छा हो तो जाएगा चलें, ठीक नेक्स्ट है, वीक। अच्छा है। बल्कि अगर चले हाँ जी बहुत बहुत अच्छा है। हाँ मुबारक। जो भी मैं खुदा की मर्जी है, सब अच्छा उसकी होगी। काफी चीजें अभी तैयारी भी रहती थी, भागा फिरता, कभी अपने बच्चों के बेग फॉर्म बनाने हैं और चीजें खरीदनी है, शॉपिंग की चीजें, ऐसे काफी काम उसका रहता था। चले वीजा मिल गया उसको? वीजा का पासपोर्ट जमा है, अच्छा, वो पूरी पैसे भी पूरी फैमिली जमा जा है। रही है? और जी फैमिली जा रही है, बच्चे भी जा रहे हैं साथ? नहीं, बच्चे नहीं जाएंगे, बस अकेला भी जाएगा। अभी उसने 1 साल की छुट्टी भी सिस्टर जी को मंजूर करवाई है। और आपको पता है साल की विदाउट सैलरी है, तो सारे कामों में ना पैसे मांगते हैं क्लैरिकल जॉब वाले लोग जो हैं, और ऐसे। लेकिन शुक्र है खुदा का, तकरीबन काम कंप्लीट हो गया है, उसका सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे।
अच्छा हाँ अच्छा वो ना एक साल जॉब के बाद वो एलिजिबल हो जाएगा अपनी फैमिली को बुलाने की, क्योंकि वो कहते हैं 1 साल पहले यहाँ पे काम करें फिर उसके बाद। हम्म, दुआओं में याद रखें। चले खुदावंद उसके साथ हो, चलिए ठीक है, खुदावंद खुदा आपके साथ हो। हाँ बिल्कुल, चले, खुदा आप सबको, खुदावंद आप और सबके सब साथ हो, जो जिन्होंने सबने ज्वाइन किया हुआ है। सबके साथ हो खुदावंद बरकत दे। चलें फिर आप लोग कल मिलेंगे, कल फिर आ जाएगा, क्योंकि मैं तो 9:30 ही ज्वाइन कर सकती हूँ। अभी मैं थोड़ी देर काम करूंगी थोड़ा सा, फिर 9:30 उसके बाद ठीक है, इधर हमारे भी 9:30 लाइट 9:30 वगैरह का इशू ठीक। होता है, 9:30 हमारा भी। मैं अपने पाकिस्तानी टाइम 9:30 बजे। अब मैं 4-5 घंटे सो के तो उठ नहीं सकती, तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी उठती हूँ कभी कभी। कोई नहीं, कल मैं साथ होंगी, कल मैं थोड़ा इधर लेट आ जाऊंगी, फिर मुझे शाम को मैं घर जाती हूँ, यहाँ से 5 मुझे बज जाते हैं इधर ही, अच्छा तो कल मैं थोड़ा लेट आऊंगी मैं। हाँ तो ठीक है फिर, ओके फिर, खुदावंद आप सबके साथ हो। चलें ठीक है, कल रवि कल 9:30 जय शुरू मसीह की। करेंगे, जय मसीह की, जी 9:30 जी जी शुरू जी करना। ओके ओके, जी जी, गॉड जय मसीह ब्लेस की, यू, जय मसीह की जय बात मसीह, की। गॉड ब्लेस सारे यू, ने जय मसीह की। जय गॉड मसीह ब्लेस की, यू जय ऑल। मसीह, गॉड ब्लेस यू। नहीं, रेवन मीटिंग तो को हम 9 बजे स्टार्ट करेंगे, आप हमें 9:30 बजे आप ज्वाइन कर लें, फिर मेरे लिए बड़ा लेट हो जाएगा फिर मुझे। जी जी, आप कर देना, बस अपने कर देंगे स्टार्ट, जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे। मीटिंग हम स्टार्ट कर देंगे, आप हमें दरमियान में ज्वाइन कर लें। चलें ठीक है, चलें ठीक है, ओके ओके। ओके, खुदा हाफिज।